भक्तजन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ अजाय नमः, ॐ अव्ययाय नमः, ॐ अविनाशिने नमः, ॐ अचिन्त्याय नमः, ॐ अप्रमेयाय नमः, ॐ अद्वितीयाय नमः, ॐ अनिकेताय नमः, ॐ अनुशासनप्रियाय नमः, ॐ अन्तःसाक्षिणे नमः, ॐ अन्तर्यामिने नमः, ॐ आनन्दाय नमः, ॐ आत्मस्वरूपाय नमः, ॐ आङ्गभाषाभिरुत्तमाय नमः, ॐ ईश्वराय नमः, ॐ उदारहृदयाय नमः, ॐ सावधूताय नमः, ॐ एकस्मै नमः, ॐ ओंकारविदे नमः। अगला नाम है ओम ओंकार विदे नमः। विद मतलब होता है जानना। ओंकार को जानने वाले गुरुदेव को प्रणाम। ओंकार विदे नमः। ओंकार तो हम सब जानते हैं। ओम, उसको प्रणव भी कहते हैं। प्रणव, प्रणव मतलब प्रकर्षेण नूयते स्तूयते अनेन इति प्रणव। जिसके द्वारा भगवान की अच्छे से स्तुति होती है उसको कहते हैं प्रणव। नूयते स्तूयते, उससे वो शब्द बनता है। ओम एक ऐसा अक्षर है जिससे भगवान की स्तुति होती है अच्छे ढंग से। दिखने में ही छोटा सा अक्षर है ओंकार, लेकिन उसमें पूरा क्या कहते हैं विचार शास्त्रों का समाया हुआ है। सारे वेदों का सार ओम। तो बोले जो ओम को जानता है वो समझ लीजिए समस्त वेद को जानता है। भगवान क्या कहते हैं? प्रणव सर्व वेदेषु। कौन सा अध्याय है? 20वें की 21वें। विभूति। गीता में कितने अध्याय हैं? तो आपको बोलना चाहिए ना 20वां अध्याय नहीं है। तो विभूति योग में प्रणव सर्व वेदेषु, सारे वेदों में प्रणव में मतलब ओम में। तो जहां ओम है वहां भगवान है। हम लोग भी देखते हैं कहीं यदि ओम लिखा होता है तो हम क्या समझते हैं ये कोई धार्मिक जगह है। तो गुरुदेव ने इस ओंकार का ही क्या उपयोग किया है। इस BMI चार्ट में सबसे ऊपर क्या है? ओम। तो ओम को जो अच्छे से जानता है, इस ओम का वर्णन मांडुक्य उपनिषद में है। ओम में 3 मात्राएं होती है, अकार, उकार और मकार। अ-उ-मम। अकार मतलब सृष्टि, उकार मतलब पालन सृष्टि का, और मकार मतलब लय। काफी अर्थ है उसके। तो ओम में पूरा भगवान समाया हुआ है। सृष्टि स्थिति लय का प्रतीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। अ उ म, और बीच में जो 2 ओम के बीच में जो गैप होता है उसको कहते हैं अमात्रा। वो आत्मा का प्रतीक है, शुद्ध चैतन्य, जहां पर कोई सृष्टि नहीं, कोई लय नहीं। सृष्टि स्थिति लय तीनों जिसमें समाहित हो जाता है, तीनों का जो अधिष्ठान है। बहुत बड़ा विषय है ये ओम। तो बोले जो इस ओमकार को जानता है। अब गुरुदेव के भी अनेक ज्ञान यज्ञों में देखते थे पीछे ओम होता था। ओम, वो कहते थे ओम।
ओंकार के बारे में बड़ी मजाक से उन्होंने बात की कि कोई भी देखो मंत्र होता है ना, तो उस मंत्र के पहले ओम होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो क्या कहते थे, बोले ओम क्या है मालूम है? जैसे आप किसी को फोन करते हो तो क्या बोलते हो? हेलो। हेलो बोलते ही उसका क्या ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो जाता है। उसके बाद फिर बोलते हैं हाँ क्या बात है। कोई भी हो, आप सबसे पहले क्या बोलते हो? हेलो। हेलो एक ऐसा शब्द है जो ध्यान को खींचता है। तो गुरुदेव होता है, भगवान से मिलना है तो आप जैसे बोलेंगे ओम, तो भगवान बोलेंगे हाँ बोलिए क्या बात है, नमो नारायण। ओम कहते ही भगवान का ध्यान अपनी ओर हो जाता है। तो विनोद की बात है, इसलिए हर मंत्र के पहले ओम। ओम ऐसा नाम है जो सारे भगवान का नाम है। ओम मतलब राम भी, ओम मतलब शिव भी, ओम मतलब कृष्ण भी, जो भी आपके इष्ट है ओम से उसका संकेत हो जाता है। इसलिए अपने शास्त्रों में ओंकार की बहुत महिमा है। ओम का नाद देखो, एक होता है नाद ध्वनि और एक होता है अर्थ। तो ओम यदि उसकी ध्वनि ही आप सुने तो ही मन शांत हो जाता है। ये ओम की ध्वनि कैसी है? जैसे घंटी बजती है ना, टन गूंज होती कि नहीं, ऐसा ये ओम। गुरुदेव बोलते थे ओम, धीरे धीरे कम होना। इसको कहते हैं एकाक्षर ब्रह्म। ओम को क्या कहते हैं? एकाक्षर ब्रह्म। ये एक अक्षर है। अक्षर मतलब तो होता है लेटर। एक एक ही है इसमें, लेकिन एक में तीन है। जैसे मैंने कहा ना अकार तो ब्रह्मा, उकार विष्णु, मकार महेश जानिए। ओंकार स्वरूप रूप गणेशाचे, मराठी में गणपति का वर्णन है। अकार तो ब्रह्मा, उकार विष्णु। इसलिए गुरु जी ने जो प्रणव अपना विभूति में गणपति मंदिर बनाया है तो उसका नाम दिया है प्रणव गणेश। तो गणेश जी की जो आप स्तुति कर रहे हैं, तो गणेश जी में तीनों हैं, अकार उकार मकार, ऐसा वर्णन है। तो कहने का अर्थ क्या है, गुरुदेव जो है इस ओम का खूब वर्णन करते थे। सुबह उठ के वो ओंकार का ध्वनि करते थे। गुरु जी बताते हैं, बोले सुबह सुबह 3 बजे उठ के वो प्रणव का जाप करते थे। बोले उनके पास में वो सुबह थे, पास के रूम में सुबह सुबह एकदम जोर से आवाज। देखा तो गुरुदेव जो है वो, यहाँ उत्तरकाशी में भी जितने सन्यासी लोग हैं वो प्रणव का खूब जाप करते हैं। ओम 10,000 20,000 का प्रणव का जाप ऐसा कहा गया करना चाहिए, विशेष रूप से सन्यासी को। बाकी के लिए गृहस्थ के लिए ओम के साथ कुछ लगाइए। फिर उसमें ओम का भी आकार की प्रधानता से, उकार की प्रधानता से, मकार की प्रधानता से जप होता है। प्रणव बड़ा गूढ़ विषय है, सूक्ष्म है। तो गुरुदेव जो है वो इसको करते थे। ये जो आर्य समाज के लोग हैं ये ओम का बड़ा ये करते हैं ना, ओम को मानते हैं ना। यहाँ पे लिखा है कि आर्य समाज के लोग एक बार गुरुदेव के पास आए और उन्होंने देखा कि गुरुदेव भी ओम का उच्चारण करते हैं। लेकिन वो बोले कि आप यदि मूर्ति पूजा को छोड़ दे तो हम आपके साथ हो जाएंगे, मतलब आपका सपोर्ट। क्योंकि आर्य समाज वाले मूर्ति पूजा को नहीं मानते। ओम निराकार ब्रह्म का प्रतीक है, ध्यान रखना। ओम तो निराकार को मानते हैं, साकार को नहीं मानते। गुरुदेव ने कहा नहीं, हमारे तो सारे आश्रमों में विग्रह होता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति केवल निराकार में मन नहीं लगा सकता, साकार भी चाहिए। ओम हो गया निराकार, उसके आगे जो भी नमो नारायण इत्यादि सगुण हो गया।
तो ओंकार विदे नमः ये हुआ। अगला नाम ओम करुणासागराय नमः। ओम करुणासागराय नमः। ओम करुणासागराय नमः। ओम करुणासागराय नमः। सभी सद्गुरु का नाम क्या होता है? करुणासागर। भगवान राम का भी क्या नाम है? करुणानिधि, करुणा सिंधु। अभी हमने कहा है ना, प्रेम के सिंधु, दीन के बंधु। तो करुणा का समुद्र। गुरु जी बड़ा अच्छा बोलते हैं, बोले गुरु लोगों को करुणा का समुद्र ही होना पड़ता है, क्योंकि इतने लोगों के ऊपर करुणा करनी पड़ती है। करुणा की बाल्टी से नहीं काम बनेगा, खूब करुणा करनी पड़ती है, दया करनी पड़ती है। वो विवेक चूड़ामणि में भी है ना, नतलोक बंधो करुणैक सिंधु। हाँ, जो शिष्य है वो गुरु के पास आके साष्टांग दंडवत करता है, आप कृपा कीजिए, पाहि माम पाहि माम, कृपा करो भगवान। भजन गाते हैं ना, कृपा करो हरि नारायण नारायण। तो करुणा और कृपा तो ये गुरु का मुख्य क्या है? गुण है। शंकराचार्य जी का भी श्लोक हम बोलते हैं, उसमें भी क्या है? श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम। करुणा के आलय, करुणा के कारण ही उन्होंने इतने मंदिर मठ बनाए, इतने स्तोत्र रचे, इतने ग्रंथ, ताकि हम जैसे अज्ञानी लोगों को कुछ मदद मिले। कल्पना कीजिए, यदि वो अपने मस्ती में ही रहते बस और कुछ ग्रंथ नहीं लिखते तो साधन क्या होता? तो सभी गुरुओं में ये गुण होता है, करुणा सागर। गुरुदेव की तबीयत अंत में ठीक नहीं रहती थी, लेकिन बोले ये शिष्य लोग, भक्त लोग इतने दूर दूर से आए तो मुझको मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। हालांकि उनकी वैसी तबीयत ठीक नहीं थी। 1990 के बाद से उनकी तबीयत थोड़ी डाउन होती चली गई। 1993 में तो महासमाधि हुई। तो कहते हैं 1990 में कुछ लोगों ने कहा कि मिशन का काम इतना बढ़ते चला जा रहा है। देखो 1952 में चिन्मय मिशन बना, तो लगभग कितने साल हो गए? 40 साल हो गए। बोले इतना बड़ा काम है, इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसके लिए धन की भी जरूरत है, बिना धन के तो होता नहीं। तो एक भक्त ने एक आइडिया, कल्पना दी, क्या करें? तो बोले आपका अगले वर्ष या उससे 91 में बोले आपको 75 वर्ष हो रहे हैं। 75 वर्ष। तो बोले 75 वर्ष में हम क्या करेंगे? आपकी सुवर्ण तुला भार करेंगे, सोने से तोलेंगे। गोल्डन जुबली होता है क्या? नहीं, प्लेटिनम। तो सुवर्ण से तोलेंगे, और वो जो सुवर्ण आएगा उसको बैंक में जमा करेंगे, और उसका जो भी लाभ, इंटरेस्ट जो भी हो, उससे मिशन के सेंटर जो है वो चलेंगे। तो गुरुदेव की हालांकि तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया, बोले ठीक है। 1991 अक्टूबर में बात की थी कि होना है, लेकिन वो हुआ था दिसंबर में। दिसंबर में बंबई में। आप में से कोई थे क्या? नहीं होंगे आप में से कोई। तो गए थे लीला क्या? हाँ, हम लोगों ने कार्यक्रम किया था रीवा में, चिन्मय मिशन आश्रम है। नहीं, रीवा मुंबई में। रीवा से अच्छा, गए थे। ओह, हम सब उसमें भागीदार। अरे वाह, तो आपने देखा होगा। देखा? अरे वाह। स्वामी जी का प्रोग्राम। तो वो बड़ा सुंदर, उसकी एक सीडी भी है छोटी सी, 15 मिनट का है। तो गुरुदेव ने पूछा कितना हो गया गोल्ड इकट्ठा? हो गया 75 किलो सुवर्ण इकट्ठा करना था। तो अक्टूबर तक तो नहीं हुआ था, 25 किलो कुछ कम था, तो उसके बाद हुआ सब।
और दिसंबर में वो कार्यक्रम हुआ। सोने के ऐसे सिक्के थे और ईंट होते हैं उससे उनको तो गुरुदेव ने बड़ा मजाक में 10 मिनट वो बोले थे, क्योंकि उनकी तबीयत तो ठीक नहीं थी, लेकिन बोले आप सब लोगों की इच्छा थी इसलिए उन्होंने वो सोने के सिक्के सब दूर फेंके भी थे, लुटाए थे। और जिधर डॉक्टर लोग बैठे थे ना उधर जान बच के जाते डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर लोग बार बार कहते थे ज्यादा बोलना नहीं है, आपको ज्यादा बोलना नहीं है। उन्होंने उनको फिर 15 मिनट बोलने की परमिशन दी। बोले दे आर ऑल लुकिंग एट मी सो लेट मी गिव। देखो कितनी भी तबीयत कैसी हो, लेकिन मैंने कहा ना आनंद आए ना, और उन्होंने वो सब बांटा उसको। फिर उन्होंने कहा माया आई माया गई, बोले मैंने कुछ नहीं रखा हाथ में, ऐसा उन्होंने बड़ी सुंदर एक्शन की थी। तो उस धन से उन्होंने देखो कैसे आइडिया की। आज भी उसका जो भी आता है, तो जितने सेंटर है 200-250 सेंटर, जिस सेंटर का जैसा कार्यक्रम अच्छा होता है परफॉर्मेंस, उसके अनुसार उसमें से कुछ कुछ धन अलॉट किया जाता है, 5,000 10,000 16,000। तो तबीयत इतनी खराब होती है, 20% मैंने कहा उनका हृदय अंतर में काम करता, तो करुणा के कारण ही उन्होंने वो किया। अच्छा, लोगों ने कहा कि आप अब सिद्धवाड़ी में आराम कीजिए, 1-2 महीने वो रेस्ट किया। बोले नहीं, इतने सारे लोग मेरी याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं, उनके पूरे साल का आइटिनरी बनता कार्यक्रम, 7-7 दिन में देखो, और केवल देश में नहीं, कौन कौन से प्रदेश में। तो उन्होंने अपनी हेल्थ का ध्यान न रखते हुए लोगों की खातिर जो है वो इतना प्रवास किया। युवा केंद्र के कितने लगभग 700 लड़के लड़कियां मेंबर्स सिद्धवाड़ी में आने को थे। एक कैंप था, उस समय भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन बोले इतने सारे युवा लोग मेरा इंतजार कर, तो गए हो। इसी को कहते हैं क्या, करुणा सागर है। उन्होंने सारे काम हम लोगों के लिए किए, प्रोजेक्ट इत्यादि, आश्रम, उनको क्या चाहिए। तो ऐसे करुणा सागर गुरुदेव को नमस्कार। अच्छा, और उसको उनको इसके बदले में कुछ चाहिए नहीं था, ऐसा लिखते हैं 1986 में 1986 में यूनाइटेड नेशंस ने उनके सम्मान में एक मान पत्र दिया, क्या कहते हैं उसको, ऑनर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर, सम्मान पत्र जो होता है। देखो, तो वो जो है गुरुदेव तो वहां जा नहीं पाए, तो वो जो मान पत्र था वो भेजा चेन्नई में या कहीं। और युवा केंद्र के कुछ लोग थे, उन्होंने कहा हम गुरुदेव तक ले जाएंगे इसको, मतलब क्योंकि गुरुदेव उस समय मुंबई में थे। तो उन्होंने वो जो पत्र था रखा, बड़ा उत्साह, बोले हम जाके देंगे। लेकिन हुआ ये कि ट्रेन में या कहीं पे वो बैग ही जो है वो मिसिंग हो गई। अब इतना इम्पोर्टेंट था। अब जब वो पहुंचे हैं वहां, देखा तो वो मिल ही नहीं मिला। और सब गुरुदेव के पास गए, इनको लगा कि बड़ी डांट पड़ेगी, देखो इतना इम्पोर्टेंट होता है। गुरुदेव ने तो ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने कहा छोड़ो बात, पहले ये बताओ आपके पास कपड़े है कि नहीं और आपके पास पैसा है कि नहीं, कि सब चला गया। देखो, इसको कहते करुणा था। वो मानवान तो क्या है, कौन क्या है, इतना सम्मान दिया, उसके कारण वो बड़े हैं, ऐसा थोड़ी। जैसे गुरु जी को भी अभी जब पद्म भूषण दिया था, तो लोगों ने ये कहा कि उसके कारण गुरु जी बड़े नहीं हुए, गुरु जी के कारण वो पद्म भूषण महान हो गया। तो देखो, नहीं तो हम लोग होते तो कितने नाराज होते, अरे इतने इंपॉर्टेंट चीज तुमने खो दी। नहीं तो उसको हम बिल्कुल क्या फ्रेम वेम करके
लेकिन उनके लिए उसका कोई मतलब नहीं, ध्यान से पूछा भी नहीं, ठीक है गया तो गया। इसलिए पहला जो आया था ना उदार हृदयाय नमः, ये तभी हो सकता है जब उदार हृदय हो तो अपने आप करुणा, जिसका मन छोटा हो उसमें ये करुणा नहीं आती। करुणा सागराय नमः। अगला है ओम कर्म परायणाय नमः। ओम कर्म परायणाय नमः। कर्म परायण, जो सतत कर्म में लगे हुए हैं, ऐसे गुरुदेव को प्रणाम। आलस्य तो उनमें बिल्कुल भी नहीं था। सुबह 3 बजे से रात के 11 बजे तक एक के बाद एक के बाद कुछ न कुछ कार्यक्रम होता था। जैसे मैंने कहा ना, सुबह रोज उठ के पत्र लिखना। हम लोग जब कैंप में जब गुरुदेव आते थे तो सुबह 5:30 बजे ध्यान की कक्षा होती, 5:30 से 6। अच्छा, और 6 वो बैठे रहते थे और कहते थे आप लोग चाय कॉफी पी के आओ, वहीं बैठे रहते थे। तो 6 से 6:30 लोग कुछ भजन या कुछ बोलते थे, ध्यान इत्यादि के स्तोत्र, वहीं बैठे रहते थे। सब लोग काफी चाय लेके आते थे, फिर वापस प्रवचन शुरू करते थे 6:30 से 8। मतलब 5:30 बजे क्लास लेना तो कितने पहले उनको उठना पड़ता होगा। तो बिल्कुल बिजी। फिर तो क्या, एक बार दिन की शुरुआत हो गई तो इतने विजिटर्स, और फिर 3 बार तो प्रवचन होते ही थे, उपनिषद फिर गीता। तो कर्मरत इसको कहते हैं, कर्म परायणाय नमः। अच्छा, जो भी व्यक्ति कुछ अच्छा कर्म करता था, प्रोजेक्ट लाता था, तो उसको बड़ा उत्साह देते, जरूर करो। कर्म भी एक बड़ी साधना है ना। कहते हैं जहां कर्म है वहां भगवान है। मराठी में कहते हैं यत्न तोची देव जाना, जहां यत्न है वहीं देव है। कली शयानो भवती, आप यदि सो रहे हैं तो कलियुग है, उठ गए हैं तो त्रेता है। हाँ, त्रेता है, उल्टा कह रहा हूं। कली शयानो भवती, कली में क्या है, सो रहे हैं तो कली, थोड़े उठ गए तो द्वापर है, खड़े हो गए तो त्रेता है, काम करने लग जाए तो सतयुग है। ऐसा होता है 4। कर्म यदि करने लग जाए तो भगवान भी बाध्य हो जाते फल देने के लिए। तो इसलिए कर्म परायण। गुरुदेव ने देखो संकल्प किया और शुरुआत की, कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था, तो भगवान ने मदद की। तो कर्म परायण। एक उस समय कन्याकुमारी में एक प्रोजेक्ट तय किया गया था, आपने सुना होगा। एकनाथ जी रानड़े विश्व हिंदू परिषद के थे। हाँ, उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति स्थापित करने का एक प्रोजेक्ट किया था। आज भी वो है, आप सब लोग जानते होंगे। कन्याकुमारी गए कि नहीं आप? विवेकानंद रॉक मेमोरियल उसको, शिला स्मारक, वहां पर स्वामी विवेकानंद जी ने 3 दिन तक समाधि ध्यान किया था। तो एकनाथ जी रानड़े ने वो कार्य हाथ में लिया था, बोले यहाँ पे विवेकानंद जी की स्मारक होना चाहिए। तो वो हर जगह घूम घूम के धन इकट्ठा करते थे। तो गुरुदेव के पास भी आए थे, तो गुरुदेव ने कहा बिल्कुल इसमें जरूर हम मदद करेंगे। अच्छा, केवल धन की जरूरत नहीं थी, लोगों की भी जरूरत थी। तो गुरुदेव ने कहा हम आपको 1 लाख लोगों से 1-1 रुपया इकट्ठा करके देंगे। और उन्होंने वो किया था। तो एक व्यक्ति भी दे सकता है ना 1 लाख, लेकिन उन्होंने कहा इसके कारण सब लोग, आपने भी दिया है। हाँ, अपने यहाँ एक व्यक्ति है जो साक्षी है। तो देखो, कर्म में जो भी रथ है
उसको उत्साह देना। तो 1 लाख लोगों से क्या हुआ, संपर्क हुआ। जैसे अभी अयोध्या में जो मंदिर बना है तो उसमें भी ऐसे ही है कि सब लोगों ने जितना मतलब जो कोई दे सकता। तो समाज कार्य के लिए गुरुदेव हमेशा तैयार रहे। तो कर्म परायणाय नमः। स्वयं कर्म